केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हो जाएंगे गायब। स्कंद पुराण की रहस्यमयी भविष्यवाणी। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां हवाएं भगवान के मंत्रों की तरह गूंजती हैं, वहां छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आने वाली सदियों की कहानी कहता है। ये कहानी है उस भविष्यवाणी की जो हमारे पवित्र धामों के गायब होने की बात करती है। आइए, मैं आपको ले चलता हूं उस यात्रा पर जहां समय का पहिया अपने रहस्य खोलता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सदियों पहले जब महर्षि व्यास जी ने स्कंद पुराण की रचना की थी, तब उन्होंने समय के उस पार देखा था। उनकी दिव्य दृष्टि ने देखा था कलयुग के उस काल को, जब धरती पर धर्म का ह्रास होगा, जब भक्ति की जगह दिखावा ले लेगा और जब हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल अपनी दिव्यता को समेटकर अदृश्य हो जाएंगे। कलियुगे क्षय प्राप्ते बद्री नारायण हरिया अपसृत्य हिमवतः कुंती कंठे स्थिता शिवाय। ये श्लोक केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमारे दिलों में डर भर देती है, लेकिन साथ ही हमें सच्चाई का आईना भी दिखाती है। हिमालय की उन ऊंची चोटियों पर जहां बादल भी सिर झुकाकर गुजरते हैं, वहां विराजमान है भोलेनाथ। केदारनाथ, ये नाम ही कितना पवित्र है। जब आप यहां पहुंचते हैं तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड यही समा गया हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वही स्थान है जहां पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी थी? जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की थी तो भगवान शिव धरती में समा गए थे। केवल उनका पृष्ठ भाग ही दिखाई दिया था, जो आज केदारनाथ का मुख्य लिंग है। सदियों से यहाँ आकर लाखों श्रद्धालुओं ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। उनकी आंखों में आंसू, दिल में पछतावा और आत्मा में पुनर्जन्म की इच्छा लेकर वे यहाँ आते हैं। हर कदम पर उनका दर्द, हर सांस में उनकी प्रार्थना, ये सब भोलेनाथ सुनते हैं, समझते हैं। और फिर है बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का वो निवास स्थान जहां उन्होंने नरनारायण के रूप में तपस्या की थी। यहाँ की हर हवा में भक्ति है, हर पत्थर में इतिहास है। माँ लक्ष्मी ने यहाँ बद्री के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु की कठोर धूप से रक्षा की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। यहाँ आकर भक्त न केवल दर्शन पाते हैं बल्कि अपने जीवन की दिशा भी पाते हैं। लेकिन स्कंद पुराण की भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन ये दोनों पवित्र स्थान हमसे दूर हो जाएंगे। न कोई युद्ध, न कोई प्राकृतिक आपदा, बल्कि वे स्वयं ही अपनी दिव्यता को समेटकर अदृश्य हो जाएंगे। आज जब मैं आपसे ये कहानी कह रहा हूं तो मेरा दिल भारी हो जाता है, क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई थी उसके संकेत आज दिखाई देने लगे हैं। पहले लोग घर से निकलते समय कहते थे, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। आज वही लोग कहते हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हिल स्टेशन जा रहे हैं। ये छोटा सा बदलाव, ये शब्दों का फेरफार, यही तो है वो पहला कदम जो हमें भगवान से दूर ले जा रहा है। जब भक्ति की जगह बनावटीपन ले लेता है, जब दर्शन की जगह दिखावा हो जाता है, तो भगवान स्वयं ही वहां से चले जाते हैं। आज हमारे तीर्थ स्थलों पर जो हो रहा है वो देखकर दिल रो पड़ता है। लोग भगवान के सामने सेल्फी खींचते हैं, रील बनाते हैं। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होना ही भक्ति है। श्रद्धा की जगह शोर, मौनता की जगह मीडिया और प्रार्थना की जगह प्रदर्शन, यही तो वे संकेत है जिनकी चर्चा स्कंद पुराण में की गई है।
जब तीर्थ यात्रा एक फैशन बन जाती है, जब भगवान के दर्शन एक चेकलिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर वो पवित्रता कहाँ रह जाती है जिसके लिए ये स्थान बने थे। अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूं जो आपकी रूह को कंपा देगी। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह देव की मूर्ति, उनके हाथ की अंगुलियां धीरे धीरे पतली होती जा रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। पत्थर से बनी मूर्ति के हाथ स्वयं ही पतले हो रहे हैं। वैज्ञानिक इसे समझाने में असमर्थ है, लेकिन स्कंद पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जब भगवान नरसिंह देव के हाथ की अंगुलियां पूरी तरह टूट जाएंगी, तब बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक टाइमर है जो टिक टिक करके समय की गिनती कर रहा है। 2013 में केदारनाथ में जो भीषण आपदा आई थी, क्या वो केवल एक प्राकृतिक घटना थी या फिर वो भगवान की ओर से दी गई एक चेतावनी थी? उस दिन जब बादल फटे थे, जब पानी का सैलाब आया था, तो लगा था जैसे स्वयं भोलेनाथ रो रहे हों। हजारों श्रद्धालुओं की जान गई, अनगिनत परिवार बिखर गए, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस भयानक तबाही के बाद भी केदारनाथ का मुख्य मंदिर सुरक्षित रहा, जैसे भगवान ने अपने निवास को बचा लिया हो, लेकिन अपना संदेश भी दे दिया हो। जब वर्तमान के केदारनाथ और बद्रीनाथ अदृश्य हो जाएंगे, तो स्कंद पुराण के अनुसार भविष्य बद्री और भविष्य केदार का उदय होगा। ये नए तीर्थ स्थान होंगे, लेकिन यहाँ केवल वही लोग पहुंच पाएंगे जिनके दिल में सच्ची भक्ति होगी। ये एक परीक्षा होगी, भक्ति की, श्रद्धा की, विश्वास की। जो लोग केवल दिखावे के लिए आएंगे, वे रास्ता ही नहीं पा सकेंगे। जो सच्चे मन से आएंगे, भगवान स्वयं उन्हें रास्ता दिखाएंगे। भविष्य बद्री जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में विराजमान होंगे। वही भविष्य केदार में भगवान शिव अपने नए रूप में दर्शन देंगे। एक और संकेत जो दिखाई दे रहा है, वो है नर और नारायण पर्वत के बीच की घटती दूरी। माना जाता है कि जब ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये भी कोई काल्पनिक बात नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि हिमालय की चोटियां लगातार अपनी स्थिति बदल रही है, लेकिन ये बदलाव केवल भौगोलिक नहीं है, ये आध्यात्मिक भी है। आज के समय में तीर्थ यात्रा एक बड़ा बिजनेस बन गया है। लोग पैकेज खरीदते हैं, होटल बुक करते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सुविधा प्राथमिकता बन जाती है और भक्ति गौण हो जाती है, तो समस्या शुरू होती है। पहले लोग पैदल चलकर, कष्ट सहकर, तपस्या करके इन धामों तक पहुंचते थे। वो यात्रा स्वयं में एक साधना होती थी। हर कदम एक मंत्र, हर सांस एक प्रार्थना। आज लोग कहते हैं वीआईपी दर्शन करा दो, जल्दी निकलना है। ये दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदल गई हैं। भगवान के दर्शन भी अब टाइम बाउंड हो गए हैं। हिमालय की पवित्र भूमि पर आज जो हो रहा है, वो देखकर दिल दुखता है। अंधाधुंध निर्माण, प्रदूषण, कचरा, ये सब उस पवित्रता को नष्ट कर रहा है जिसके लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। 2013 की केदारनाथ आपदा, जोशीमठ की भूधंसान की समस्या, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सब केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं है। ये संकेत है कि प्रकृति हमसे नाराज है। जब हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते, जब हम पवित्र स्थानों को गंदा करते हैं, तो फिर भगवान भी वहां से चले जाते हैं। अभी भी समय है। स्कंद पुराण की भविष्यवाणी एक चेतावनी है, अंतिम फैसला नहीं। अगर हम सच्चे मन से अपने व्यवहार को बदल लें, अगर हम फिर से सच्ची भक्ति को अपना लें, तो शायद इस भविष्यवाणी को टाला जा सकता है। भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने जीवन में धर्म को उतारना, सच्चाई से जीना, दूसरों की सेवा करना, प्रकृति का सम्मान करना। जब हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो ये सोचकर जाएं कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, न कि घूमने। जब हम मंदिर में हो तो मौन रहें, प्रार्थना करें, न कि फोटो खींचे। हिमालय हमारी सभ्यता का आधार है। यहाँ की नदियां,
यहाँ के ग्लेशियर, यहाँ की हवा, सब कुछ पवित्र है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें। जब हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो साथ में कचरा न ले जाएं। जो कुछ भी इस्तेमाल करें, उसे वापस अपने साथ ले आएं। हिमालय को अपना डस्टबिन न बनाएं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज रात जब आप सोने जाएं, तो एक बार सोचिएगा कि कल अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ नहीं रहे तो क्या होगा। वो मंदिर की घंटियों की आवाज नहीं रहेगी, वो आरती की मधुर धुन नहीं रहेगी, वो भक्तों की भीड़ नहीं रहेगी जो हर हर महादेव के नारे लगाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अवसर नहीं रहेगा जब आप अपने पापों के लिए माफी मांग सके, जब आप अपने दुखों को भगवान के कदमों में रख सके। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अपील करता हूं, अगली बार जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, तो सच्चे मन से जाएं। भगवान से बात करें, उनसे अपना दुख दर्द कहें। मोबाइल को थोड़ी देर बंद कर दें। सेल्फी की जगह सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। भगवान के सामने अपने अहंकार को छोड़ दें और उनकी शरण में जा बैठें। यही है वो रास्ता जो हमें इस भविष्यवाणी से बचा सकता है। यही है वो भक्ति जो भगवान को वापस बुला सकती है। स्कंद पुराण की भविष्यवाणी डरावनी लग सकती है, लेकिन इसमें उम्मीद की किरण भी है। ये बताती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ है। अगर वे एक जगह से चले जाते हैं, तो दूसरी जगह दर्शन देते हैं। भविष्य बद्री और भविष्य केदार का अर्थ ये है कि धर्म कभी नष्ट नहीं होता। वो केवल अपना रूप बदलता है, अपनी जगह बदलता है। लेकिन सवाल यह है कि जब वो समय आएगा, तो क्या आप उन सच्चे भक्तों में से होंगे जो नए धामों तक पहुंच पाएंगे, या फिर आप उन लोगों में से होंगे जो रास्ता खोजते रह जाएंगे? मैं अपनी इस कहानी को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करता हूं। हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, हमें माफ कर दीजिए। हमने अपनी अज्ञानता में आपके पवित्र स्थानों का अनादर किया है। हमने तीर्थ को पर्यटन बना दिया है, भक्ति को फैशन बना दिया है। हमें फिर से वो रास्ता दिखाइए जो सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है। हमारे दिलों में फिर से वो श्रद्धा जगाइए जो हमारे पूर्वजों के पास थी। और अगर समय आ गया है आपके जाने का, तो हमें उतना मजबूत बनाइए कि हम आपको नए रूप में, नई जगह पर पहचान सके। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये शुरुआत है एक नई सोच की, एक नए रास्ते की, एक नई भक्ति की। आज रात जब आप आसमान की तरफ देखेंगे, तो याद रखिएगा कि वही कहीं भगवान बैठकर हमें देख रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि हम वापस उनके पास आ जाएं। केदारनाथ और बद्रीनाथ केवल पत्थर और लकड़ी के मंदिर नहीं हैं। वे हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हमारी सभ्यता के स्तंभ हैं। अगर वे चले जाएं, तो हमारे पास केवल यादें रह जाएंगी। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी मौका है। बस जरूरत है सच्चे मन से वापस भगवान की शरण में जाने की। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने दिल को फिर से भक्ति से भरने के लिए? समय की रेत तेजी से गिर रही है। स्कंद पुराण की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच होती जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी हमारे हाथों में है। तो आइए मिलकर इस चुनौती का सामना करते हैं। आइए फिर से सच्चे भक्त बनते हैं। आइए अपने धामों को बचाते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने मन में संजो कर रखिएगा और याद रखिएगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।